सबसे पहले मैं हसन साहब आपसे पूछना चाहूँगा, ये जो कल हुआ, यकीनी तौर पर क्योंकि आप खुद इस्लामाबाद के रिहायशी हैं और आपको तो पता है, फर्स्ट हैंड भी आपने देखा, लोग बहुत ख्वार हुए। अगर जैसे कहते हैं ना, डिस्पैशनेटली मैं आपसे पूछूं, जितना जिम्मेदार आपको तहरीक इंसाफ के क़यादत लग रही है कि जी आप आए और वहाँ फिर वो कह रहे हैं, पुलिस कह रही है आप चक्री से क्यों नहीं गए, वो 26 नंबर पर आ गए और लोग अफेक्ट हुए, क्या आप उतना ही जिम्मेदार इस हुकूमत को भी नहीं समझते कि इतना बड़ा इशू नहीं है, मुलाकात हो जाए, बात हो जाए, छोटी मोटी मामलात ही हो जाए तो शायद इतना बड़ा इशू बनेगा ही नहीं? मुलाकात के ऊपर तो पहले मुलाकातें होती रही है ना, मुलाकात का मसला नहीं है। मुलाकात के बाद उस मुलाकात को सियासी जहर के तौर के ऊपर इस्तेमाल करने के ऊपर एतराज है। ठीक। जिस किस्म की गुफ्तगू की जाती है, जिस किस्म का जो है वो जहर उगला जाता है रियासत से मुतल्लिक, इदारों से मुतल्लिक, और रियासत के अंदर जो जिम्मेदार शख्सियात हैं उस शख्सियत से मुतल्लिक, जो कि ब्रिंगर ऑफ प्राइड है फॉर एंटायर नेशन, जिसने दुनिया में पाकिस्तान का नाम रोशन किया, उससे मुतल्लिक भी बेबुनियाद किस्म के इल्जाम आयद की जाते हैं जिनका ना सर होता है ना पैर होता है। फिर इंडियन चैनल्स के ऊपर जाकर भी गुफ्तगू करने की जो इनकी ख्वाहिश थी वो भी पूरी कर चुके हैं। तो तहरीके इंसाफ ने मजबूर किया है। यानी पहले तो मुसलसल मुलाकातें हो रही थी, और इतनी मुलाकातें हो रही थी जैसे जितनी रूटीन में किसी भी प्रिजनर की नहीं होती। फिर उसके बाद यकीनी तौर पर बंदिश हुई है, और अब जो मर्जी कर रहे हैं वो मुलाकात नहीं करवा रहे। ठीक लेकिन है। जो मेरी इतलात है कि इस हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की और हुकूमत के दरमियान को बातचीत शायद हो रही है, जिसमें वो ये गारंटी देने के लिए ये तस्लीम कर रहे हैं, या वो गारंटी देने के लिए तैयार हैं कि हम इस मुलाकात को सियासत के लिए इस्तेमाल नहीं करेंगे। लेकिन वैसे आपको मालूम है कि जो साकिब निसार साहब का एक ऑर्डर है जिसमें उमर बंदियाल साहब भी थे, जस्टिस इजाजुल हसन साहब भी थे, जिन्होंने कहा था कि कॉन्विक्ट शख्स सियासत में हिस्सा नहीं ले सकता, सियासत में किसी किस्म का उसका रोल नहीं होना चाहिए। अच्छा। अब इमरान खान साहब कॉन्विक्ट भी हैं, यानी सजा याफ्ता मुजरिम है। एक अदालत ने उनको करप्ट करार दिया है, दूसरी अदालत ने उनको भी जो है वो करप्ट करार दिया है, जिसमें वो सियासी जो अल्फाज अदा करते थे मोहम्मद नवाज शरीफ साहब से मुतल्लिक जी। ये चोर हैं। तो बात ये है कि आज ये कहा जा सकता है कि सुहेल अफरीदी के लीडर चोर है, ये कहा जा सकता है कि अलीमा खानम के भाई चोर हैं, ये भी कहा जा सकता है कि कासिम के पापा चोर है। तो सियासी बहरात तो कुछ भी दिए जा सकते हैं, लेकिन मैं तो ये कहूंगा कि 2 कदम तहरीक इंसाफ को भी पीछे हटना चाहिए, और 2 कदम हुकूमत को भी सख्ती जो है वो कम करनी चाहिए, और इस मामले को एमिकेबली जो है तमाशे के बगैर अगर हल कर लें तो ज्यादा बेहतर है। इख्तियार में जो लोग होते हैं मोई साहब, वो 2 कदम पीछे नहीं 2 कदम आगे बढ़ने पर यकीन रखते हैं। मेरे ख्याल में तारीख भी हमें कुछ ऐसा ही बताती है। बट मैं सिर्फ इस बात, क्योंकि मैं केसेस पे आऊँगा या कानूनी मामलात पे, लेकिन जो कल प्रैक्टिस अडॉप्ट की गई, इससे पहले भी जो हुआ है, ये मुद्दा हुकूमत का कि जी मुलाकात से इंतशार फैलता है, तो मेरा इस्तदलाल उसमें ये होता है कि नहीं, वहाँ गुफ्तगू नहीं होगी, गुफ्तगू 2 घंटे बाद किसी और जगह हो जाएगी। कैसे आप इस बात को रोकेंगे कि जो बात हुई है वो मंजर आम पर ना आए? दर्जनों चैनल्स हैं, बेतहाशा यूट्यूब चैनल्स हैं, तो कैसे रोका जाएगा इस फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन को? मेरे ख्याल में रोका नहीं जा सकता, लिहाजा जो भी चीज रोकी जा सकती है उसको रोकने पे बजिद है। ये डेस्परेशन है मुनीब साहब, इस हुकूमत को पता है, इस हुकूमत और उसके सपोर्टर्स को पता है कि इस मुल्क के अवाम के अंदर से उनकी लेजिटिमेसी और पॉपुलैरिटी ना अभी है और ना आइंदा आने वाले कल के लिए मुमकिन है। और ये ऑपरेट भी फिर इसी तरह कर रहे हैं कि अपने जिस जिस हद तक अपने इर्द गिर्द सिक्योरिटी समेट सकें वो समेट के रखें हर छोटी चीज से, क्योंकि मईशत का ऐसा हाल है कि स्टैग्नेंट है, क्योंकि मिडिल क्लास जो है वो पॉवर्टी की तरफ गामजन है। इस सब कुछ के को देखते हुए उनको इल्म है, मुझसे आपसे ज्यादा इल्म है, एक पॉलिटिशियन जो है उसका पॉइंट्स ऑफ कांटेक्ट विद सोसाइटी बहुत ज्यादा होते हैं। उनको इल्म है कि ये एक टिंडर बॉक्स है, इस पे किसी भी तरह से चिंगारी लग सकती है, और वो इस बात पे अपनी मुकम्मल कोशिश जो है वो करके दिखाते हैं हमेशा कि कोई एक्स्ट्रा चिंगारी जो कि वो रोक सकें उसको किसी भी तरह रोक सकें। इमरान खान से मुलाकात नहीं होने दे रही, उनका वकालतनामा नहीं साइन हो रहा, अदालतें ऐसी हैं कि वो कह रही है नहीं हमें नहीं पता जी, आप वकालतनामा साइन करके लाएं वरना हम सुनेंगे नहीं। ये पूरा प्रोसेस जो है ये एक डेस्परेशन दिखाता है। आपने कहा कि खुदा का शुक्र है जाने जाया नहीं हुई, ये लोग जाने भी जाया कर चुके हैं। जाने जाया करने वाले जो सहाफी रिपोर्ट कर रहे थे वो सहाफी को गायब कर दिया था। तो मुनीफ साहब ये देखें, ये हो रहा है और हम सह रहे हैं, और ये सब लोग कह रहे हैं कि ये कभी पहले नहीं हुआ, और शायद गलत कह रहे हैं। ये जरूर सही है कि ये कभी पंजाब और
पख्तूनख्वा के लोगों के साथ इस तरह इस हद तक नहीं हुआ, लेकिन पाकिस्तान के अलग हिस्सों में ये हुआ है। लेकिन महज ये बात कि ये हो रहा है, ये एक अलग स्टेटमेंट है और ये होता रहेगा और इसकी वजह से कोई और असर नहीं होगा, ये एक बिल्कुल अलग बात है। मैं इस लेटर बात से अग्री नहीं कर सकता। हर तरह का जो ये क्रैकडाउन, हर तरह का जो ये लोगों की आवाज को घोटने की अमल होता है, इसके एक दूर रक्स इसका एक असर होता है, और वो असर जो है वो कई सारी चीजों के साथ उनका भी असर ट्रैवल कर रहा है और कल जैसी चीज का भी असर ट्रैवल करेगा और इसका एक नतीजा निकलेगा। इट कैन नॉट गो ऑन फॉर एवर। ये नतीजा हसन अयूब साहब देखिए, कोई भी चीज़ हतमी नहीं होती और हमेशा के लिए नहीं होती, परमानेंट नेचर तो किसी भी चीज़ की नहीं होती। ये जो अभी अदालती मामलात हैं, जनाब सरफराज डोगर साहब की अदालत है, वहाँ अब केसेस जिस तरह चल रहे हैं, एक ही मुझे तो कई दफ़ा ना पुरानी चीज़ें याद आ जाती हैं। जब इमरान खान साहब इक़्तिदार में थे और उनके मुखालफीन अपोजिशन में थे, तो उस वक्त भी दलाइल ये होते थे कि ये अदालतों को फ्री एंड फेयर फैसले करने चाहिए बग़ैर किसी इन्फ्लुएंस के। आज तहरीक इंसाफ की ये पोजीशन है कि ये अदालतें बग़ैर इन्फ्लुएंस के, बग़ैर दबाव के फ़ैसले करें। लेकिन क्या आपको जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के मामलात हैं, यानी सज़ा मुअत्तली वाला मामला, तो एक हम जितने भी अपने उस्तादों से पूछें वो तो एक नॉर्मल प्रैक्टिस है, उसको अदालत ने साइड पर कर दिया है। जो मौक़िफ़ है इमरान खान साहब की हमशीरा का वो ये है कि नहीं देखिए, ये तो इसलिए मेन अपीलों के ऊपर जा रहे हैं कि ये फैसला करवाना चाहते हैं कि यहाँ पे भी मोहर साबित हो जाए और फिर ऊपर जाके फाइनलिटी मिल जाए उसे आईनी अदालत के अंदर। इट मीन्स कि इमरान खान साहब का केस जो है फॉर गुड वो डिसाइडेड हो और उसमें फिर कोई तब्दीली ना हो सके। देखिए, बात यह है कि 190 मिलियन पाउंड केस की अगर आप बात करें तो वो तो डे लाइट रॉबरी है इमरान खान साहब की। उसमें तो करप्शन और करप्ट प्रैक्टिस साफ वाज़ेह हो चुकी है। एक खातून जिसने प्राइमरी स्कूल तक नहीं चलाया जिंदगी में, उसको यूनिवर्सिटी उस वक्त का जो एक बड़ा बिजनेसमैन है क्यों बना के देगा? जो बिजनेसमैन अपना जुकाम किसी को मुफ्त नहीं देगा, वो बिजनेसमैन बुशरा बेगम को, जो कि इमरान खान साहब की अहलिया है, उनको इसलिए बना के दे रहा है ना कि उसका पैसा बाहर पकड़ा गया है। और उसके अलावा जो रावी अर्बन डेवलपमेंट प्रोग्राम था या और उनके जो वहां पर मामलात थे, फाइनेंशियल इंटरेस्ट थे, तो वो चीजें तो सबने वाज़ेह आ चुकी है ना। फिर वो 5 कैरेट हीरे की अंगूठी, ये चीजें कोई ऐसी मतलब कोई इल्जामात तो नहीं है, ये तो हकीकत है। जो इनसे छुपना चाहे, जो भागना चाहे, जो उंगली के पीछे सूरज को छुपाना चाहे, ये उसकी मर्जी है। लेकिन फिर फरज शहजादी, जो कि इमरान खान साहब के बड़ी करीब तस्वर होती थी, जो उनकी एहलिया के बड़ी करीब तस्वर होती थी, उनके नाम सैकड़ों कनाल अराजी इमरान खान साहब के घर से जुड़ी हुई जो है वो अराजी उनके नाम मुंतकिल हो रही है बैरी टाउन से। तो जब ये इस किस्म के मुकदमे के अंदर आप कह रहे हैं कि ये कोई सियासी तौर पर सजा होगी इमरान खान साहब को, सॉरी, आई डोंट बाय दिस आर्गुमेंट। इमरान खान साहब की करप्शन साबित है। अगर सलमान सफदर साहब समझते हैं कि 10 मिनट का केस है तो दलाइल तो देना जी, ओपन कोर्ट है ना।